सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन, उसकी सामर्थ्य में, उसके आशीषों में फलवंत होते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं, और ये वचन लिया गया है भजन संहिता, उसका 56 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक। परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और चिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दें। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा इस वचन के गहरे और अद्भुत भेदों को प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु जी आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वोच्च महान है, सत्य सनातन ईश्वर है, आपके तुल्य कोई नहीं है। पिताजी जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष हो प्रभु जी। वो आशीष प्रभु जी जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी तक, उनके घरों तक, उनके लोगों तक पहुंचने पाए मेरे पिताजी। और प्रभु जी जो भी आप इस वचन के द्वारा बातचीत करें मेरे पिताजी, हम उन चीज़ों को अपने हृदयों में अधिकारी से बसने दें और वो हमारे जीवनों में प्रभु जी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को लाए, ताकि वो वचन मेरे प्रभु 100 गुना फल लाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हमने जो मांगा है आपने दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस वचन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। भजन संहिता को लिखने वाला कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। सबसे पहले हम ये समझें कि अनुग्रह है क्या। अनुग्रह पाप को ना कहने की ताकत है। अनुग्रह स्वयं पवित्र आत्मा है और परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है कि आओ हम विश्वास के साथ अनुग्रह के
सिंहासन के सामने हियाव के साथ खड़े हो जाएं, जिससे हम पर अनुग्रह हो, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आवश्यकता कब पड़ती है? अगर हमें अनुग्रह मिल गया है तो हमें अनुग्रह की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब पाप हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी पाप से रक्षा करेगा। और बहुत से लोग हैं जो लिखा है कि हमें निगलना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। हम अय्यूब के जीवन में देखेंगे कि जब अय्यूब की परीक्षा हुई थी, जब शैतान के द्वारा अय्यूब की परीक्षा हुई और जब परमेश्वर ने अय्यूब को परखा, तो शैतान ने प्रभु से कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और दूसरा कोई नहीं। तो शैतान ने कहा था प्रभु से, क्योंकि तूने उस पर अनुग्रह किया है, उसके चारों तरफ अनुग्रह का बाड़ा है। जो भी वो करता है तो उस पर आशीष देता है। तो शैतान कहता है कि अपने अनुग्रह को हटा तो वो तेरी निंदा करेगा। तो अनुग्रह वो सामर्थ्य है, वो बाड़ा है जिसको शैतान भी नहीं भेद सकता हमारे जीवन में आने से। बहुत से लोग हैं जो हमें मारने भी चाहते हैं, जो हमें सताना भी चाहते हैं, जो हमें इतना परेशान करना चाहते हैं कि हम पाप में आ जाएं। तो हमें उस समय परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है ताकि हम पाप में न जाएं। बहुत से लोग हैं जो हमारे ऊपर जादू टोना विचक्राफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का बाड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा तो वो शैतान से भी हमारी रक्षा करेगा। आमीन। तो हमें हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। परमेश्वर से हमें प्रार्थनाओं में अनुग्रह मांगना है, क्योंकि अनुग्रह पाप को ना करने की एक सामर्थ्य भी है और शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है और शैतान की युक्तियों से हमें बचाता है। तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। यहाँ पे लिखा, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, वे मुझे उकसाते हैं, वे मुझसे, कहने का मतलब ये है कि वे मुझे उकसाते हैं, वो मुझसे जलन रखते हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं। और हो सकता है कि उनके बर्ताव की वजह से मैं भी नफरत में चला जाऊं, मैं भी क्रोध में चला जाऊं। तो शैतान हमें अलग अलग तरीके से पाप में फंसाना चाहता है। उन लोगों के द्वारा जो लोग प्रभु को नहीं जानते, या वो लोग जो प्रभु को जानकर भी विश्वास में कमज़ोर हैं, या जिनका जीवन पवित्रता का नहीं है, उनके जीवन को इस्तेमाल करता है शैतान हमें गिराने के लिए। तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि उस समय हमसे पाप कोई गलती न हो, क्योंकि अनुग्रह पाप को ना करने की एक सामर्थ्य है। आमीन। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निकलना चाहते हैं, क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग दिन भर हमारा पीछा करें, दिन भर हमसे नफरत करें, दिन भर हमें सताएं, हमारी हर एक बात को उल्टा करें, हमें नीचा दिखाने की हर युक्ति निकालें। तो हमें प्रार्थनाओं में अनुग्रह मांगना है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से पाप से बचे रहें और हम पवित्रता में बढ़ते जाएं, जिससे शैतान की कोई भी युक्ति हम पर न चले। आमीन। यहाँ पर लिखा दूसरे पद में, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं, और ये लोग अभिमानी होते हैं, ये लोग घमंडी होते हैं। इनको हमें इनके हाल पर छोड़ देना है, इन्हें हमें प्यार करना है, इन्हें हमें माफ़ करना है, इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन इनको हमें छोड़ देना है।
क्योंकि ये लोग अभिमानी हैं। इनसे में बदला लेना नहीं है, छोड़ने का मतलब ये है, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है और प्रभु ने कहा है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। तो हमें उस समय दीन बनना है परमेश्वर के अनुग्रह से, और प्रभु ही इनका सामना करेगा, प्रभु ही इनको सबक सिखाएगा। आमीन। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तीसरे पद में लिखा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हमारे जीवन में ऐसा भी हो सकता है, इतना सताव आ सकता है कि हो सकता है लोग हमारी बातों का उल्टा अर्थ निकालें, लोग हमारा नाम खराब करें, लोग हमारा नाम काटें। जहाँ से हमें सफलता मिल रही है, जहाँ से हमें आनंद मिल रहा है, जहाँ से हमारा मान सम्मान मिल रहा है, लोग वहाँ पर भी हमारा नाम काटें। जहाँ से सफलता मिल रही है, लोग वहाँ से भी हमारा नाम काटें। तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में डर आ सकता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस समय सामर्थ्य देगा, उस समय हमें हिम्मत देगा कि हम डर से भी बचे रहें और हम परमेश्वर के आनंद में जिए, ताकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो कि जब प्रभु हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, शत्रु हमारा क्या कर सकता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। यहाँ पर लिखा है चौथे पद में, तीसरे पद में लिखा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हमें जब डर लगेगा तो हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करने का मतलब हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। जब भी हमें शत्रुओं का डर सताए, क्योंकि परमेश्वर में के वचन में लिखा है, मेरे शब्दों में जीवन और आत्मा है। जब हमें शत्रुओं का डर लगे तो हमें वचन बोलना है कि मेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, यहोवा उन्हें 7 रास्ते से भगाएगा। जब हमें बीमारी का डर लगे तो हमें ये वचन बोलना है कि उसी के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। जब हमें ये भय हो कि हम माफ़ नहीं किए गए हैं, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जब हमने प्रभु के सामने अपने पापों को मान लिया तो उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। जब हमारे खिलाफ शत्रु हथियार बनाए तो हमें ये वचन बोलना है, जितने भी हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जब लोग जादू टोना करें तो हमें ये वचन बोलना है कि याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। सारे वचन बोलने हर परिस्थिति में इसे ही कहते हैं। जिस समय हमें डर लगेगा हम परमेश्वर के वचन की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु के वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, उसके वचन को बोल रहे हैं, तभी हम इन सारी परिस्थितियों से शैतान का सामना करेंगे और शैतान वचन को सुनकर घबराएगा और हमारे जीवन से दूर भागेगा। प्रभु ने कहा था, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। तो हमें वचन से इन सारी परिस्थितियों को दूर हटाना है, और प्रभु ने भी शैतान को वचन से ही हराया था। तो हमें वचन बोलने का मतलब हमें वचन की प्रशंसा करनी है, हमें प्रभु की प्रशंसा करनी है, हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। और जब हम वचन पर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्राणी हमारा क्या कर सकता है, कोई भी प्राणी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। इसलिए हम हानि से नहीं डर सकते। आमीन। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते हैं। हमारे शत्रु हमारे जीवन में ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हमारी बातों को उल्टा कर दें। हमें
हम जहाँ पर सही हैं हमें वहाँ पे गलत ठहरा दे। इस तरह से भी हमें नीचा दिखाने का प्रयास करें। तो हमें नहीं डरना है, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में सताव आएगा। जो भी प्रभु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे उनके ऊपर सताव आएगा। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है तूफान भी उसी के जीवन में आता है। आमीन। लेकिन प्रभु हमारे साथ है तो तूफान भी शांत होगा। तो शैतान अपना काम करेगा तो हमें वचन बोलना है। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। हमारे जीवन में हमारे शत्रु ऐसे भी होते हैं जो हमारे मुंह पर बुराई तो करें, लेकिन मन में भी वो हमारे खिलाफ बुरा ही सोचते हैं। ऐसे शत्रु भी विश्वासी के जीवन में हो सकते हैं कि वो तरह तरह की युक्ति निकाले कि अब हमें इसके साथ यह करना है, इसके साथ वो करना है। तो हमें वचन बोलना है, मेरे शत्रुओं की युक्तियों को वही तो असफल करता है। बाइबल में हर परिस्थिति के लिए वचन है। आमीन। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और चिपकन बैठते हैं और मेरे कदमों को भालते हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं। हमारे जीवन में बहुत तेरे शत्रु हो सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं हमें सताने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए, हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए, हमारी असफलता का कारण बनने के लिए, हमारा नाम काटने के लिए। और हमें यहाँ पर लिखा, वे मेरे कदमों को देखते हैं, भालते हैं और हमें दुख पहुँचाने के लिए। हमारा उठना बैठना भी वो देखते हैं कि हम कैसे क्या करते हैं। हर परिस्थिति में वो हमें दुख पहुँचाना चाहते हैं, पर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, जब हम उसके वचन के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। इसलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जितना हमारे जीवन में सताव होगा परमेश्वर उससे भी बड़ी आशीष देगा। आमीन। अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा थी, जब परीक्षा समाप्त हुई तो परमेश्वर ने उसको 7 गुना आशीष दिया था। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही आशीष देगा। जितनी बड़ी परीक्षा होगी हमारा जीवन में परमेश्वर की महिमा उससे भी बड़ी होगी। आमीन। मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं। हमारे जीवन में शत्रु ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी जान भी लेना चाहते हैं। नए नियम के अनुसार ये है जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। नए नियम के अनुसार ये है कि यदि कोई अपने भाई से बैर करे तो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में जीवन नहीं है। तो जो लोग किसी से जलन रखते हैं वो भी हत्यारे हैं। वो भी हमें पल पल मारते हैं। उनकी जलन से हम अंदर ही अंदर हमें तकलीफ पहुंचती है। तो हमें घबराना नहीं है। ये सारी बातें होंगी क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हम सताए जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। आमीन। हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को 7वें वचन में लिखा, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। 7वें पद में लिखा, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बुराई कर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जो बुराई करेगा वो नहीं बचेगा, जो किसी की घात में लगेगा वो नहीं बचेगा। परमेश्वर अपने लोगों का पलटा उससे जरूर लेगा। जो वो बोएगा वो काटेगा। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। ये वचन दाऊद ने लिखा था पुराने नियम में, क्योंकि दाऊद एक राजा था और उसके शत्रु राजा ही थे उस समय।
इसीलिए वो कहता है कि हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। लेकिन हमारे शत्रु बहुत से लोग हो सकते हैं। नए नियम के अनुसार हमें उन्हें गिराना नहीं है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि नए नियम में प्रभु ने कहा, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए आशीष मांगो। तो हमें ये प्रार्थना नहीं करनी है कि उन्हें गिरा दे, हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें ऊंचा उठाए। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर के नज़दीक बने रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा अधिकारी से हमारे भीतर बसने पाएगा और वो शोकित नहीं होगा। 8वें पद में लिखा, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यहाँ पर यह लिखा, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हमारे शत्रु में ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारा नाम काटें, हमारा नाम खराब करें, हमारी असफलताओं का कारण बने और हम अपने जीवन में थक जाएं और मारे मारे फिरें। और हमारे जीवन में हम परेशान भी हो सकते हैं। हम प्रभु के सामने इन बातों के लिए जाएं, प्रभु के सामने रोएं और परमेश्वर हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा, अपनी कुप्पियों में रखेगा। और यहाँ पर क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर उनके कर्मों को अपने पुस्तक में लिखता है। हमें ये नहीं सोचना है कि उनका हिसाब प्रभु के यहाँ नहीं हो रहा, उनका हिसाब प्रभु के यहाँ हो रहा है और उनके द्वारा हमें जो परेशानी मिल रही है, हम जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमारी भी चर्चा उसकी पुस्तक में लिखी जा रही है। बशर्ते हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहें और यदि हम प्रार्थनाओं में आंसू बहाते हैं तो प्रभु उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरता है, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है। आमीन। जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। और जब हम प्रभु के से इस तरह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, चाहे आंसुओं के साथ, चाहे बोझ के साथ, तो हमारे शत्रुओं को वही भगाएगा और वो उल्टे फिरेंगे, वो हमारे रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारा युद्ध लड़ेगा और हमारे शत्रु हारेंगे और हम जीतेंगे। आमीन। और यहाँ 10वें पद में लिखा, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यह मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी ओर है, और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम परमेश्वर की सहायता से, हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में होकर हम उसके वचन की प्रशंसा करेंगे, हम वचन बोलेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे, हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम वचन पर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर की सहायता से मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम उसकी सहायता से प्रभु के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसकी आराधना करेंगे। आमीन। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसके वचन की प्रशंसा करेंगे। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और 11वें पद में दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, जब हमारा भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है, जब हमारा भरोसा चट्टान पर है, तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसे पीछे जाना ही है और प्रभु हमें सर बुलंद करेगा, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, प्रभु हमें हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा और उनसे हमारी मित्रता कराएगा और हमें आशीष देगा और हमें सर बुलंद करेगा और हम उसके नज़दीकी में
बने रहेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दें। सबको जय मसीह की।